नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सत्य सिंह। आपको बता दें कि होली की शुरुआत होते ही राजनीतिक गलियारों में जो है वो चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक और जुमा है, दूसरी ओर सनातन का भी सबसे बड़ा पर्व कहा जाए तो वो होली है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों आपस में कहीं ना कहीं इस पर बयानबाजी शुरू। सर, बचौल जी के बयान तो आप क्या कहिए? बचौल जी ने अगर कहा है कि भाई होली रोकने की बात किसी ने कही है कि भाई 2 घंटे होली को रोक दिया जाए, तो उस पर उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है, तो बात भी सही है। भाई होली तो अनवरत चलने वाला एक त्यौहार है जो दिन भर चलता है, उसको रोकने की बजाय सलाह तो ये दी जानी चाहिए कि भाई नमाज कहीं भी अता किया जा सकता है, नमाज तो घरों में भी अता किया जा सकता है। तो एक जुम्मे की नमाज अगर अता हो ही जाए घर में तो क्या प्रलय हो जाएगा। और ये तो हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अता होती है, और होली तो त्योहार एक वर्ष में आता है, तो इसमें होली को रोका जाए और सड़कों पर नमाज पढ़ने दिया जाए, ये औचित्यहीन है। सर देखिए, लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति है अपनी बातें रखने का, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो इस देश का जो संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे रमजान हो, यह देश साहब सबों का है। इस देश की आज़ादी में सबों के रक्त बहे हैं। सवाल इस बिहार के लिए ये नहीं है, सवाल है इस बिहार के तरक्की के लिए। इस प्रदेश की तरक्की कैसे हो, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रुके, रोजगार के अवसर। अब इस तरह के जो लोग बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का काम कर रहे हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर हमारे नेता का नारा है, पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो बिदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए कोई बयान आप कार्रवाई वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। पार्टी के स्तर पर कार्रवाई ऐसे लोग, अगर अंकुश लगता तो वो साहस नहीं करता दूसरा क्राइम करने के लिए। दरभंगा की मेयर है, सभी धर्म सभी जाति को हिंदुस्तान में जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। जुमा हम उसको भगवान कहते हैं, मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं, ईश्वर एक है। इसलिए सब धर्म को मानने के लिए हमारा सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर जुमा के नमाज में होली सुबह से ही होता है रात तक, अगर 1 घंटा हम लोग परहेज करेंगे तो क्या है, सही बात बोला है। होना चाहिए 1 घंटा के लिए, 1 घंटा जुमा के नमाज के समय में आधा घंटा 1 घंटा परहेज करना चाहिए। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि 2 घंटे के लिए होली क्यों नहीं रुक सकती? वही तो कह रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि होली को रोक दो, तो आप ये क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि भाई आप नमाज अता करिए घरों के अंदर। नमाज अता करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, उनको किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं रहती है, उनको किसी शिवलिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, वो तो नमाज अता कहीं भी कर सकते हैं। और हम लोगों के लिए तो सड़कों पे ही लोग होली खेलते हैं, देखते ही हैं, एक दूसरे के घरों पर जाकर के होली खेलना है। अपने घर में केवल होली नहीं खेलते। ये सामाजिक सौहार्द का मसला रहता है, सामाजिक सौहार्द का ये त्यौहार है। लोग घर में जाते हैं तो लोग निकलेंगे ही सड़कों पे। नीतीश कुमार को भी कहा, विपक्ष कह रहा है कि इस मामले पे संज्ञान ले और बचौल जी के जो बयान है उसको वापस लेने की बात। अब देखिए अब विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष को तो जानकारी है कि भाई अभी के बाद तो बोलती हमारी बंद होने वाली है 2005 के इस 2025 के चुनाव के बाद, तो इसलिए उनके बयान को बहुत तवज्जो। होली जिस तरीके से बातें चल रही होगी, बिल्कुल होगी। होली तो कैसे नहीं होगी, होली तो त्योहार है, ये तो रंगों का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है, इसको तो होना ही होना। तो हमारे साथ भाजपा विधायक संजय जी थे, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष कहते रहे, लेकिन अभी भी होली में कुछ दिन बचे हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि विपक्ष ये भी बातें कह रहा है कि कुछ देर होली को क्यों ना स्थगित कर दिया जाए, कुछ देर रोक दिया जाए, ताकि जो जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आराम से नमाज अदा कर लें। ऐसे में देखना ये है कि विपक्ष में जो है होली और जुम्मे को लेकर जो है वो राजनीतिक सियासत जो है वो गर्म हो गई है। अब ऐसे में देखना ये है कि आने वाले समय में होता क्या है, होली में क्या सच में कुछ देर के लिए होली को रोका जाएगा ये जुम्मे की नमाज के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहें।